अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातिलाना हमले की कोशिश। वाशिंगटन में प्रेस डिनर की तकरीब में फायरिंग हुई। सदर ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस समेत तमाम काबीना अरकान और मेहमान महफूज रहे। सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश करने वाला हमलावर जिंदा पकड़ा गया। वाक़े के बाद तकरीब में खौफ व हिरास और भगदड़। तकरीब में 1000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। लोग जान बचाने के लिए मेजों के नीचे घुस गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वेंस को फौरी तौर पर हॉल से निकाल लिया गया। वाशिंगटन पुलिस चीफ के मुताबिक 31 साल का हमलावर कैलिफोर्निया का रिहायशी है और पेशे से टीचर है। हमलावर के पास कई हथियार थे। गोली लगने से एक अहलकार जख्मी भी हुआ, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। व्हाइट हाउस की तकरीब में हमलावर घुस गया। सालाना कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में गोलियां चल गईं। वाकया वाशिंगटन के हिल्टन होटल में पेश आया। सदर ट्रंप जूं ही तकरीब में पहुंचे, बाहर हलचल मच गई। हमलावर ने फायरिंग करते हुए होटल की लॉबी को पार करने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स फौरी हरकत में आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के दीगर अरकान को हॉल से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर ट्रंप गिर भी गए। फायरिंग की आवाज आते ही हॉल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए कुर्सियों और मेजों के नीचे घुस गए। कुछ लोगों ने हॉल से बाहर दौड़ लगा दी। सिक्योरिटी स्टाफ ने हमलावर को काबू कर लिया। एक एजेंट को सीने पर गोली लगी, ताहम वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। हमला गैर मुतवक्के था, पहले से अलर्ट भी नहीं था। मैं मेरी अहलिया, नायब सदर जेडी वेंस और तमाम अरकान महफूज हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का हमले के बाद रद्द-ए-अमल, कहा सीक्रेट सर्विस के बहादुर एहलकारों ने हमलावर को काबू किया। सदर ट्रंप का कहना था कि शायद मैं ही उसका टारगेट था, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच सका। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से भी नहीं है और ऐसे हमले अमेरिका को ईरान जंग में फतह से भी नहीं रोक सकते। सदर ट्रंप ने अमेरिकी अवाम को अपने इख्तिलाफात पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। बोले, मैं बड़े इक़दामात कर रहा हूँ। हमने अमेरिका को तब्दील किया है। जो बड़े और अच्छे काम किए हैं, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। That was very unexpected, incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person. Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. This evening's events, I asked that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. आलमी रहनुमाओं ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों के सालाना डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खुशी की बात है सदर, खातून अव्वल और दीगर अफराद महफूज हैं। जमहूरी इदारों या सहाफ़ती आज़ादी पर हमलों की मज़म्मत होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, अमरीका के सदर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी नफरत को गैर जमहूरी रवैया करार दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी जानी नुकसान का ना होना इत्मीनान बख्श है। मैक्सिको के सदर ने कहा, सदर ट्रंप की खैरियत सुनकर खुशी हुई। तशद्दुद कभी भी मसाइल का हल नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के फौरी और मौसर इक़दाम को सराहा। वाशिंगटन में फायरिंग का मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर भी काम करता रहा है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। इन्हें 2024 में बेहतरीन टीचर का अवार्ड भी दिया गया था। व्हाइट हाउस की कवरेज करने वाले सहाफियों के सालाना डिनर में फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त एलन के नाम से हुई। 41 साल का एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी है, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किया। कुछ अरसा इसी इदारे में तदरीसी मुआविन भी रहा। दिसंबर 2024 में एलन को बेहतरीन टीचर का अवार्ड दिया गया था। मुलजिम ने 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। पुलिस के मुताबिक अभी तक हमले की मुहर्रकात सामने नहीं आ सकी। अमरीकी सदर को सियासी करियर में कई बार कातिलाना हमलों और पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना रहा। 2024 में इंतखाबी मुहिम के दौरान पेंसिल्वेनिया में उन पर गोली चलाई गई। ट्रंप बाल बाल बचे, गोली लगने से कान जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में गोलियां पहली बार नहीं चली। सियासी करियर में उनको कई बार कातिलाना हमलों का सामना रहा। सबसे खौफनाक कातिलाना हमला 13 जुलाई 2024 को हुआ। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान स्नाइपर ने गोली चला दी। गोली ट्रंप के कान को छू कर गुजर गई। 15 सितंबर
नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में एक और हमलावर ट्रंप के गोल्फ कोर्स में घुस गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को बर वक्त पकड़ लिया। 5 नवंबर 2016 को रियासत नोएडा में ट्रंप का जलसा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। उन्हें फौरी तौर पर स्टेज से उतार लिया गया। लास वेगास में 18 जून 2016 को ट्रंप की रैली में मशकूक शख्स पुलिस से पिस्तौल छीनने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। 12 मार्च 2016 को रियासत ओहायो में भी एक शख्स ने ट्रंप के स्टेज की जानिब दौड़ लगाई। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने बर वक्त तबोश लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मस्कत में ओमानी सुल्तान से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सालिसी की कोशिशों के हवाले से तफसीली मुशावरत की। अब्बास अराग़ची ने ओमान के सुल्तान को आबना हुर्मत से मुतालिक उठाए गए इक़दामात पर एतमाद में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर ओमानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं, लाहौर में बढ़ती हुई गर्मी ने जहां जिंदगी मुश्किल बना रखी है, वहीं तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरी इलाकों में 4 से 6 जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश जारी है। सामिया सईद रिपोर्ट कर रही हैं। मुरम्मत के नाम पर लाहौर भर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शादमान, गुलशन रावी और भाटी गेट समेत कई इलाके सुबह से बिजली से महरूम। रायविंड और कसूर के इलाके भी इस बंदिश से मुतासिर। लेस्को इन बंदिशों को मेंटेनेंस करार देता है, लेकिन 8 से 10 घंटे की ये बिजली की बंदिश शहरियों के लिए अजियत बनती जा रही है। सुबह 6 बजे गई है और 12 बजे आई है। सुबह 6 बजे उठे, अभी नींद नहीं पूरी हुई। गर्मी बढ़ गई है और लाइट बार बार जा रही है। पहले तो कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह से गर्मी से बुरा हाल हो गया। हम रात को पढ़ाई भी नहीं कर सकते, रात को भी बहुत लाइट जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। शहर के रिहायशी इलाके हों या कमर्शियल इलाके, घरेलू खवातीन हो या कारोबारी तबका, इस गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सबकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन नज़र इकबाल के साथ सामिया सईद, सामा, लाहौर। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया है। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त दे दी है। तफसील जानते इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, 3 अहम रूट्स हैं, गवादर, कराची और तफ्तान रूट्स को ट्रांजिट के लिए मुख्तस किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया है। ईरान तक जो है सामान की तरसील हो सकेगी। नए ट्रांजिट रूट्स का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। गवादर बंदरगाह को भी तजारती मकासद के लिए खुसूसी हैसियत दी गई है और ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करा दी गई है। FBI कवानीन के तहत कस्टम तरीक़ाकार लागू होगा। ट्रांजिट ट्रेड के लिए मखसूस कॉरिडोर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं और ऑर्डर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुख्तलिफ रूट्स हैं ईरान को फराहमी के लिए सामान की, वो कराची का तफ्तान है, कार्गो रूट है, मकरान कोस्टल बेल्ट है और इसके अलावा गवादर से कोयटा और तफ्तान है और फिर कराची, गवादर, तफ्तान ट्रांजिट नेटवर्क भी शामिल है इस सारे रूट्स के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया शकील आपका। दूसरी जानिब पावर डिवीजन का अवामी रद्द-ए-अमल पर बड़ा इकदाम। नेपरा को 25 किलोवाट तक के छोटे सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस और फीस की शर्त खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि छोटे सार्फिन पर फीस आयद करने जैसे फैसले हुकूमत की काबिल तरजीह तवानाई पॉलिसी की फरोग में रुकावट बन सकते हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं। छोटे सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अवामी रद्द अमल पर बड़ी पेशरफ्त। वजीर तवानाई की हिदायत पर पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक के छोटे सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त और फीस खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा को फीस वसूली और लाइसेंस के मामले पर नजरसानी करते हुए पुराना तरीकाकार बहाल करने की इस्तदा भी की गई है। वजारत तवानाई की दरखास्त में कहा गया है कि सोलर इंडस्ट्री ने भी नए रेगुलेशंस मुस्तरद कर दिए। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने लाइसेंस और फीस की शर्त जैसे फैसलों को काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी के फरोग में रुकावट करार दिया। एलामिया के मुताबिक इस हवाले से ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें खत्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। हुकूमत ने रवां साल फरवरी में सोलर सार्फिन के लिए नई रेगुलेशंस जारी की थी, जिनके मुताबिक 1 से 25 किलोवाट तक के सार्फिन पर 1000 फी किलोवाट फीस और नेपरा लाइसेंस की शर्त आयद की गई थी। इससे कबल पुराने जवाबित के तहत 25 किलोवाट तक सार्फिन को लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तकसीम कार कंपनियां बगैर किसी फीस के दरखास्तें प्रोसेस करती थी। पुराने जवाबित घरेलू सार्फिन के लिए माली तरगीब का बायस भी थे।